नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, संकल्प में शक्ति छिपी होती है। कैसे जानते हैं? जब हम किसी संकल्प को लेते हैं तो संकल्प जो है वो हमें बांध देता है, चीज से बांध देता है। और ये संकल्प की प्रथा जो है ये वेदों से आई है। पहले ऋषि मुनि जो होते थे वो पहले किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कराने के लिए वो पहले उससे ये एक तरीके से वादा ले लेते थे। ये एक उससे निश्चय कराते थे कि जब तक ये काम पूरा ना हो जाए तब तक मैं नहीं हटूंगा। मतलब यानी मैं अपने अब किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के का संकल्प ले सकता हूँ, कोई हवन यज्ञ करने का संकल्प ले सकता हूँ, कोई ऋण चुकाने का संकल्प ले सकता हूँ, कोई जो है किसी और चीज़ का संकल्प ले सकता हूँ। यानी सांसारिक चीज़ों से लेकर के आध्यात्मिक चीज़ों तक के लिए किसी भी चीज़ को से जोड़ने के लिए संकल्प लेने की प्रथा थी। ये संकल्प आज भी आप देखते हैं। आप आजकल संकल्प सिर्फ आध्यात्मिक जो टर्म में यूज होता है, इसलिए लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। ये एक तरीके का गोल है, लेकिन गोल वो संकल्प से जोड़ा जाता था, इसलिए उस गोल का उस संकल्प का शब्द जो है वो लोगों ने उसको अलग कर दिया। लेकिन वो अलग नहीं है, गोल से जुड़ा हुआ ही शब्द है वो। कि आप संकल्प लीजिए कि अपने पितृ ऋण को चुकाएंगे। वो पितृ ऋण क्या है कि मान लीजिए इंसान है, इंसान से कोई गलती हुई। अब वो गलती होने के बाद वो तो व्यक्ति संसार से चला गया। अब उस गलती के लिए प्रायश्चित आखिर व्यक्ति कैसे करे? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि भाई उस व्यक्ति को अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, अच्छों का अच्छा मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा या देवता का जन्म मिलेगा। यहाँ तक बात सब सही है। लेकिन जब परेशानी क्या होती है, जब मनुष्य की योनि बदल जाती है, यानी वो 84 लाख योनि में चला गया या किसी और स्थिति में चला गया, वहाँ पर जाने के बाद उस ऋण की मुक्ति वो कैसे करे? तो वहाँ पर ऋण की मुक्ति कैसे होती है? कैसे एक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है? या तो वो उतना कष्ट भोगेगा ही भोगेगा जितना उसको लिखा है। यदि कोई नहीं है करने वाला, इसीलिए कहा गया है परिवार की जो संरचना की गई है वो इसीलिए कि परिवार में कोई भी एक व्यक्ति होगा तो वो अपने व्यक्ति को याद करेगा। इसीलिए श्राद्ध की प्रथा रखी गई है कि कभी याद करेगा भूले भटके, कभी याद करेगा, कभी उसको उसके लिए एक अंश एक टुकड़ा तो निकालेगा। एक वही अंश जो है वो उनको लगेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी और वहाँ से उस व्यक्ति के जीवन में मुक्ति होगी। जो उसने गलतियाँ की थी, जिसके कारण से वो कष्ट भोग करके गया है या कष्ट भोग रहा है, दोनों स्थितियाँ हैं, कष्ट भोग के गया है या भोग रहा है, वो स्थितियों से वो निकलेगा कैसे? आखिर निकलने का कोई साधन तो होना चाहिए। और आने वाला भविष्य तो ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ बच्चे सारी प्रथाओं को भूलते चले जा रहे हैं, जहाँ पर जोड़ा ही नहीं है। माता पिता ने जब जोड़ा ही नहीं, जब माता पिता खुद ये कहते हैं कि ज़रूरत ही क्या है, ये सब चीज़ें बकवास है। उस सब इसको तो कुछ समय पहले तक लोग बकवास कहते थे, ये सब चीज़ें बकवास है, इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं। जब कुछ रखा ही नहीं है तो फिर उसकी तरफ तो व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाएगा। वो तो उसको छोड़ना शुरू कर दिया, हर चीज़ को छोड़ना शुरू कर दिया। उसने उस चीज़ को छोड़ करके ये मान लिया कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब सिर्फ मेरे द्वारा हो रहा है। तो वो सिर्फ अपने ही कर्म के द्वारा अपनी चीज़ों को बदलने में लगा हुआ है। और आपके कर्म आपको बदलते हैं, ये निश्चित बदलते हैं। लेकिन जो गलतियाँ जाने और अनजाने से आपसे होती हैं उनको कौन चुकाएगा? उस चीज़ का आपको नहीं पता ना कि आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं। कुछ का पता होता है, पता होने के बाद भी व्यक्ति गलती पे गलती करता चला जाता है, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए करता है। खैर, हम उस टॉपिक पर नहीं जाते, हम वापस से संकल्प पर ही आते हैं। तो व्यक्ति को संकल्प लेने की संकल्प में व्यक्ति बंध जाता है, उस नियम को निभाता है, उस चीज़ पर चलता है, उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। अब वो इधर उधर भटकता नहीं है, कुछ निश्चित समय तक वो उस कार्य को करता है। और उस कार्य की पूर्ति के बाद क्या होता है? निश्चित रूप से उसका परिणाम निकल करके आता है। परिणाम अच्छा होता है, यानी यदि व्यक्ति अच्छा है तो और अच्छी अच्छी
उसको शक्ति प्राप्त होगी। और यदि उसको कुछ कष्ट हुआ तो फिर निश्चित रूप से उसको ने उस कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी। जीवन में हर चीज़ का कहते हैं ना, जो संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, तो परेशानी है तो उसकी मुक्ति का उपाय है। या तो मुक्ति का उपाय करो, या फिर मुक्ति को, या तो फिर समय का इंतजार करो। दो ही चीजें हैं, रास्ता तीसरा और कोई नहीं है। जैसे रात आई तो या तो एक पहला वाला समय था जबकि लोग दीपक ही जला करके रहते थे, या दीपक भी नहीं जलाते थे और अंधेरे में ही पूरी रात काट देते थे और 12 घंटे को पूरा बर्बाद कर देते थे, पूरी तरह से बर्बाद ही कर देते थे। या तो उसी तरीके की जिंदगी को जियो, या फिर आप पूरे 24 घंटे को जीना चाहते हो तो उसके लिए जो उत्तम साधन है, यानी आज क्या है, आज इलेक्ट्रिसिटी की उत्तम व्यवस्था है जिसके कारण से आप दिन और रात को एक जैसा यूज़ कर पाते हो। आपकी शक्ति दिन में काम नहीं करती, आप रात में कर लेते हैं, रात में नहीं करती दिन में कर लेते हैं, दिन में नहीं होता, रात और दिन दोनों में नहीं करती दोपहर में कर लेते हैं, दोपहर में नहीं करती तो रात के आधी रात्रि को कर लेते हैं। यानी 24 घंटे के किसी समय तो आदमी का, व्यक्ति के शरीर में कोई थोड़ी बहुत सांस आएगी, थोड़ी बहुत शक्ति आएगी, थोड़ी बहुत ऊर्जा आएगी। एक बीमार से बीमार व्यक्ति भी कुछ समय के लिए निश्चित रूप से एक्टिव होता है और वो एक्टिवनेस का उपयोग वो कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति को वो समय 12 घंटे मिले और वो 12 घंटे उसके उसी परेशानी में निकल गए तो उसके बाद तो फिर उसका वो जो 12 घंटे वो तो उसको कष्ट में बिताने बिताने उसका तो कोई इलाज ही नहीं था। और पहले तो इलाज होता ही नहीं था। निश्चित रूप से हम लोगों को शायद पता नहीं है, हम लोग शायद जानते नहीं हैं, लेकिन शायद जो आज की डेथ का रेशो है शायद इससे भी कहीं ज़्यादा रेशो जो है उस समय का रहा होगा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि लोग मृत्यु को एक सिर्फ ये मानते थे कि मृत्यु तो तय है। तो तय तो है, ये तो निश्चित है कि तय है। जैसे मैंने बताया कि रात आना तो तय है, 12 घंटे की रात होगी ये तो तय है। लेकिन इस रात को अब बदला कैसे जाए, ये प्रश्न ये है। भाई एक व्यक्ति तो वह है कि रात को हम रात की तरीके से बिताएंगे, हम सिर्फ 12 घंटे को यूज़ करेंगे। एक कहता है नहीं, मैं 12 घंटे ठीक है, मेरे 12 घंटे मैं 12 से ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, मैं तो रात को भी दिन की तरह से जीऊँगा। तो फिर रात को दिन की तरह जीना है तो दिन की तरीके से उसके इस्तेमाल में करने के लिए जो साधन बने उनके उपयोग के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, या फिर जो आजकल और अन्य साधन है जैसे यानी सौर ऊर्जा का साधन है, जैसे और तरीके से भी आज ऊर्जा बनाने के जो एक योजना चल रही है तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं, या कौन सी आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने जीवन की समस्याओं का निवारण करते हैं। पहले था कि एक समुद्र को पार करने के लिए लोग समुद्र की यात्रा के करते थे, तो वो समुद्र यात्रा में एक बहुत लंबा समय लगता है। पनडुब्बी के द्वारा जाया करते थे और चीज़ों के द्वारा जाया करते थे। बहुत सारी सी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी सी शक्ति लगती है, बहुत सारा सा धन का व्यय होता है। जो सामान भेजने की जो प्रथा थी और जो प्रथा है अभी भी चल रही है, जो प्रथा है वो उसमें बहुत सारी सी एनर्जी खर्च होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है और बहुत सारा समय लगता है। दूसरी तरफ आप लेकिन हम और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो साधन है वो साधन जो है वो आपको शीघ्रता से तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो साधन एक तो लिमिटेड है। उस साधन का जो अभी तक जो क्या कहते हैं उस उपयोगिता है वो कम हुई है। उसका कारण ये है कि उतने बने भी नहीं है और उतना व्यक्ति यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो महंगे साधन है। उसके लिए आपके पास आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए भाई। हम बाई एरोप्लेन जाएंगे, बाई एरोप्लेन तो तब जाएंगे ना आप कहीं घूमने के लिए जब आपके पास पैसा होगा। पैसे के बिना तो आप एरोप्लेन से यात्रा नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास तो वही साधन बचा ना, जिस साधन में आप देर में यात्रा करें का पैसा बच जाए आपका। क्योंकि आपको पैसा, या तो आप पैसा बनाइए या आप उस ऊर्जा को यूज़ कीजिए। तो दोनों ही में से आपको एक को चूज़ करना पड़ेगा। संकल्प ने क्या किया, उस चीज़ को, आपकी उस
क्षमता को बढ़ा दिया, उस चीज़ को बढ़ा दिया। आपने जिस काम का संकल्प लिया कि मैं ये करूँगा, जब आप उस संकल्प को ले लेते कि मैं, और संकल्प के साथ साथ आपका टाइम बाउंड होता है, आपकी आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, आपका दिमाग चेतनता से काम करने लगता है। आपके दिमाग की चेतनता जो है वो कई गुना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान, आप इधर उधर भटक नहीं रहा होता, आपका ध्यान होता है। आपने देखा हो, एक छोटे से मैं आपको आप देखने की प्रयास करें। देखिए जो हमारे परिवारों के अंदर है, आप वहाँ देखिए, आप एक जब जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो हम कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम उसके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, हम उसके लिए भगवान के दर्शन करने जाएंगे, हम गंगा में स्नान करेंगे, हम कुंभ में स्नान करेंगे, हम वहाँ जाके पिंडदान करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। व्यक्ति की सारी शक्तियाँ उस समय अपने व्यक्ति से कनेक्टेड होती हैं, चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं, काम करने की क्षमता बढ़ गई, चीज़ों चीज़ों का संग्रह अपने आप व्यक्ति करना शुरू कर देता है कि अब मुझे कैसे करके इस काम को करना ही करना है। फिर उसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि ये कुंभ का वो चल रहा है, कितने सारे लोग हैं जो आध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए गंगा जो है वो एक नदी नहीं है। वो एक उनके लिए गंगा जो है वो सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उनके उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनके पूर्वजों को शांति मिलती है, उनका मन शांत होता है, उनका जीवन उनका परिवर्तित होता है, कुछ क्षण के ही लिए सही, लेकिन उनके जीवन में जो शक्ति कहीं ना कहीं बिखर गई थी, वो शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है। परिवार से जुड़ जाता है व्यक्ति, समाज से जुड़ जाता है व्यक्ति, धर्म से जुड़ जाता है व्यक्ति, अधर्म से हट जाता है व्यक्ति। तो ये कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कनेक्ट करती हैं एक अच्छी अच्छी तरफ ले जाने के लिए, अच्छी अच्छी तरफ जोड़ने के लिए। वहाँ पर आप जाते हैं तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों को देखेंगे जहाँ पर आपको जा कर के देखने पे लगता है ऐसे भी कोई तपस्या कर सकता है, ऐसे भी कोई हो सकता है। लेकिन लोगों की तपस्या की पराकाष्ठा होती है। जीवन में जाकर के जो लोग तपस्या करते हैं उसका परिणाम क्या क्या आता है, वो आप उन लोगों को देख कर के समझ सकते हैं जो लोग उन्होंने उस काम को किया है। तो जाकर के करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि सिर्फ कह दिया। अभी आप इतना प्रेमानंद जी महाराज का के बारे में सुनते हैं, वो क्या उन्होंने तपस्या की वहाँ नदियों के किनारे, कहीं भी रात में खड़े हुए हैं, दिन में खड़े हुए हैं, जल में खड़े हुए हैं। तो ये आसान नहीं है। जल में हो सकता था कि कोई जो जीव है जल का, उनको खींच के भी ले जा सकता था, लेकिन व्यक्ति जब संकल्प करता है तो फिर वहाँ पर अपने बारे में सोचना बंद कर देता है, सिर्फ उस काम के बारे में सोचता है जो काम के लिए उसको जोड़ा गया है। जैसे कि आप सैनिकों को देखते हैं जिनकी ड्यूटी आज बाउंड्री पर है, कि देश की बाउंड्री पर है, देश की रक्षा के लिए है या कहीं भी लगी है, वो ड्यूटी कर रहा है। तो व्यक्ति इतने अलर्ट मोड में, हम सब कमरे के अंदर सुरक्षित बैठे हुए आराम से इस ठंडक को जो है एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ठंडक को मिटाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और एक व्यक्ति है जो कि सुरक्षा में लगा हुआ है, जिसकी वो जो पूरी रात खड़ा हुआ है, इस ठंडी रात में, कड़कती ठंड में वो रात भर खड़ा हुआ है, ये दिख रहा है। उसकी निगाहें दौड़ रही हैं कि कोई व्यक्ति सरहद से इधर तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है कोई और चीज़ घटना घटने वाली हो। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर है जिनसे कि हमारे देश की रक्षा जुड़ी हुई है। तो ये जो चीज़ है ये तब आती है व्यक्ति के मन में जब वो संकल्प से जुड़ता है किसी चीज़ के बारे में, जब उसका गोल जो है निर्धारित हो जाता है, जब उसके 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 अंदर एक बल मिल जाता है, उसको अब इधर उधर कहीं नहीं जाना, उसको सिर्फ उसका उस काम से जुड़े रहना है। ये काम ही ये संकल्प की शक्ति है। इस संकल्प को जब हम कहते हैं कि जब हम एजुकेशन से देखते हैं, गुरुकुल की परंपरा से देखते हैं, तो गुरुकुल की परंपरा एक अलग तरीके से, और जो रेगुलर एजुकेशन है वो एक अलग तरीके से। तो वहाँ पर क्या है, वो सिस्टम ही तो है ना। ये सिस्टम में भी क्या है, एक एक वो है ना कि आपको एक
एक टाइम से बाउंड कर दिया जाता है और आप भी ये मान के चलते कि मुझे 1 साल में ये काम कर लेना है। उसके पीछे भाग रहे होते हैं आप इधर-उधर, आपका ध्यान नहीं भटकता। और जब भटकता है तो गुरु सिर्फ़ आपको क्या करता है? वो अलर्ट करता है, नहीं, नहीं इधर नहीं देखो, अपना काम करो। सिर्फ़ इसके लिए ही गुरु की होना ज़रूरी है। क्लास तो सिर्फ़ 1 घंटे की होती है, क्या वो तो 5-7 घंटे पढ़ता है, बाकी समय बच्चा अलर्ट मोड में, या तो यदि हॉस्टल में है तो वो शायद उनके टीचर्स का साथ मिल जाए, लेकिन जहाँ टीचर्स नहीं भी होते, पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स ध्यान देते हैं, या फिर बच्चा खुद ही इतने अलर्ट मोड में आ जाता है कि उसको पता है कि भाई मुझे स्कूल का काम करना ही करना है। क्यों करना है? आज के बच्चों को तो ये भी पता है क्यों करना है। उनको मालूम है कि मुझे अ, आगे क्या रहना है, किस स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है, क्या बनना है। आप देख रहे हैं, जब बनने वाली बात आ जाती है और बच्चा इस बात को समझ गया कि मुझे ये करना है, तो फिर उसको उस तरफ जाने भी देना चाहिए। लेकिन ये आत्मबल मिलता है संकल्प से। तो संकल्प की पावर बहुत बड़ी है और इस पावर को बचा के रखना चाहिए, और हर व्यक्ति को हर दिन एक संकल्प लेना चाहिए। अभी इसको ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और अभी आप देखेंगे इसको कहते हैं कि अभी 1 जनवरी को कहते हैं। बहुत से लोगों ने सोच रखा होगा 25 दिसंबर से हम एक नया संकल्प लेंगे, हम 1 जनवरी से। लेकिन 1 जनवरी और 25 दिसंबर मायने नहीं रखता। ये अलग बात है कि आपने एक अपना वो बना रखा है कि 1 जनवरी से हम ये काम करेंगे, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं। 1 जनवरी को कड़ाके की ठंड होती है, उसमें काम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो इसने पहले से काम किया हो। वो अलर्ट मोड में है। आपने रात को 3 बजे तक तो मूवी देखी है, 3 बजे के बाद आप सोएंगे कि 3 बजे से उठ करके काम करेंगे? तो वो दोनों चीज़ें जुड़ती नहीं है, व्यक्ति सिर्फ सोचता ही रह जाता है। तो कल्पनाओं के सहारे मत चलिए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए समय जाग जाइए और काम काम करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। बस हाँ, ये जो हम कहते हैं, हम पूरे टाइम के अंदर ये जो कहते हैं कि हम ये चौघड़िया जिसको हम बोलते हैं कि एक अमृत वेला होती है। यदि आप किसी भी काम को एक अच्छे समय में, जैसे अब ये 15 से और 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक के लिए किसी भी काम की शुरुआत के लिए मना किया जाता है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि इतनी अधिक ठंडक है कि इसमें लिए गए संकल्प अक्सर व्यक्ति के पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि ये एक तो एनर्जी उस तरह की नहीं है। दूसरी बात, 15 जनवरी के बाद सूर्य एक्टिव हो जाता है। तो जब सूर्य की ऊर्जा फैलने लगती है, लोगों के अंदर बॉडी में भी जान आने लगती है, उनका दिमाग भी तेज़ी से चलने लगता है। प्रकृति का भी एक जो कहते हैं प्रकृति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और सभी जानते हैं कि इस समय जो है ओस होती है और बहुत ज़्यादा और चीज़ें होती हैं, जिसके कारण से समस्याएं ज़्यादा होती हैं, समाधान कम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि संकल्प लीजिए तो फिर 15 जनवरी के बाद लीजिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य के समय में लिया गया या दिन की चौघड़िया में से अमृत वेला में लिया गया संकल्प अक्सर पूरा हो जाता है। तो यदि आप वैसे नहीं कर पा रहे तो आप निश्चित रूप से चौघड़िया देखिए, उस समय संकल्प ले लीजिए और आपका संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। और आप देखेंगे कि आपने जो संकल्प उठाया उससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया और आप जीवन में कितना बढ़ते चले जा रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।